बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। बड़ी ईद की ईद कुर्बान की स्पेशल ट्रांसमिशन में सबसे पहले तो लाहौरियों को ईद मुबारक। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ और मैं हूं ज़ुहैब बट। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला ये ईद पाकिस्तान पे, हमारे मुल्क पे, अल्लाह ताला उसकी रहमतें हमारे मुल्क पे नाजिल करे। आमीन सुम आमीन। और इस वक्त हर घर में जी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी चल रही है। जहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो चुकी है, वहाँ पर मज़े मज़े के पकवान चल रहे हैं। कसाबों को ढूंढना बहुत मुश्किल कसाई इस वक्त सबसे अहम चीज़ है। और सेलिब्रिटी बड़ी ईद की जो है ना, वो कसाई होते हैं। वो जब कसाई आ जाते हैं ना, वो आ गए बिल्कुल ऐसे ही फूल बिछाते हैं उनकी कदमों में कि आए भाई आ जाए। लेकिन मौसमी कसाई भी बड़े निकल आते हैं। ऐसे ही है, लेकिन ये टाइम ऐसा होता है कि मौसमी कसाबों की ज्यादा मुझे लगता है ईद हो रही होती है। किसको कह रही हैं आप ये? ज़ुहैब ने अभी मुझे बताया था कि जी ये अपने घर में खुद जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर लेते हैं, जानवर ज़िबा कर लेता है। ये बहुत मुश्किल काम है वैसे। गट्टा लाने वाह जी वाह, वाह जी वाह। ऐसे सभी को आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कसाबों के नखरे होते हैं वो उठाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, हम आपकी ईद को स्पेशल बनाएंगे और मज़े मज़े के पकवान तो हैं आपके घर में बन रहे हैं। हम आपको मिलवाएंगे मेहमानों से और आपकी ईद को कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करेंगे। दिन भर हमारी ये ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी और यहाँ पर मेहमानों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ कोविड की सूरत हाल आप लोगों के सामने है, वो भी आप लोगों ने एहतियात रखनी है। अब ईद का त्यौहार है, मिलना जुलना तो है, लेकिन एहतियात से। और वैक्सीन लगवा लें, बस करें, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम खुदा दा वास्ते जाके वैक्सीन लो। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया वापस, स्पेशली हमारा मुल्क वापस अपनी रूटीन पे आए और वही जो रौनकें हैं उसकी बहाल हों, तो वैक्सीन जरूर लगवा लें। कुछ नहीं होगा आपको, जो सारी दुनिया लगा ली, तुम भी लगा लो जाके। आपने वैक्सीन लगवा ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, सब लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली, हम बार बार आपको ये मैसेज वैसे अपने दूसरे प्रोग्राम्स में भी देते रहते हैं, दिखाते भी रहते हैं, मिलवाते भी रहते हैं उन लोगों से जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है। तो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है वैक्सीनेशन कराएं, एहतियात करें और अच्छी सी ईद मनाएं। जी, आपकी ईद को अच्छी बनाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा साहब और उनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद है, मुसर्रत साहिबा मुस्कुरा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ एक नन्ना सा मेहमान, बिल्कुल नन्ना सा मेहमान भी मौजूद है। क्या हाल चले आपका? ठीक हूँ। चीमा साहब क्या हाल चले आपके? जी मैं ठीक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक सर। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो फैमिली है वो माशाल्लाह हमारी सेट को चार चांद लगा रही है। बहुत शुक्रिया और आई एम थैंकफुल। सबसे पहले तो आप दोनों खूबसूरत इतने लग रहे हो, ईद मुबारक। आपको देख के लोगों की ईद बड़ी प्यारी हो गई है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के तवस्सुत से हम पूरी मैं तो है तो ये चैनल लाहौर का, लेकिन हम पूरी पाकिस्तान में ये देखा जाता है, बाहर बहुत देखा जाता है माशाल्लाह। तो हम सब की तरफ से तमाम हमारे देखने वालों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। एंड जैसा कि आपने बात की कि इस वक्त भी कोरोना का ख़तरा मौजूद है। SOPs के साथ हमने कुर्बानी करनी है, SOPs के साथ हमने ईद मनानी है, अपने प्यारों का, उनकी ज़िंदगियों का ख्याल रखते हुए। SOP हर जगह SOP नजर आती है। अब खाना खाने के पहले भी सोचता हूँ SOP पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं, और ज़ुहैब जिस तरह आप सैनिटाइजर बार बार यूज़ कर रहे थे ना, ये सभी को करना चाहिए, बल्कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने एहतियात करनी है तो ही महफूज रहना है। जमशेद इकबाल साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ईद के दिन का आगाज कैसे करते हैं? ये वाली ईद तो बड़ी मसरूफ होती होगी। ऐड कर ले एक और चीज, ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर है फूड सिक्योरिटी। यस, तो फिर तो रिस्पांसिबिलिटी डबल। फूड सिक्योरिटी सर जी हमारी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि असी उगाने हैं, बट खांदे ने। हमने सर मैं नॉन वेज जगह जे हमने वज़ीर आज़म की नौकरी थोड़ी की है, बटों की ज़्यादा कर ली है। तो सबसे पहले तो जी ईद मुबारक मेरे पाकिस्तानियों को, लाहौरियों को, मेरे हल्के के लोगों को सारों को ईद मुबारक सिटी 42 के वजह से। बाकी गुजारते ऐसे हैं जी कि सुबह आप कह लें कि पेरेंट्स की तरफ जाते हैं, नमाज उनके साथ पढ़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो बाकी ईद जो दोस्त हैं उनके साथ और हल्के के लोगों के साथ, बाकी फिर इनके साथ सही। ख़वातीन की फूड सिक्योरिटी की जो बात मैंने करा था, ये स्पेशली इस ईद में घर में भी फूड सिक्योरिटी देखनी पड़ती है। तो आप कैसे संभालते हैं घर में फूड सिक्योरिटी? ये यहाँ पर मैडम जो थी हैं वो फूड सिक्योरिटी देखती हैं। नहीं, फूड सिक्योरिटी आप कह लें कि मैंने तो ये किया हुआ है कि मैंने अपनी ज़मीन रखी हुई है। अच्छा। अपनी ज़मीन, अपने बकरे, अपने मुर्गे, अपनी फिश, अपनी आप कह लें कि गाय दूध के लिए।
सो हमने तो फूड सिक्योरिटी सारी ऑर्गेनिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने आते ही जो पैगाम दिया था ना जमशेद इकबाल चीमा साहब ने उस पे अमल किया। मुझे लगता है घर में एवोकाडो भी उगा रहे हो। उगा रहे हैं? जी डेफिनेटली उगा रही है वो। वाह वाह वाह। आप लोगों को भी मैं उनकी उसकी नर्सरी भेजूंगी, आप लोग भी लगाएं। एवोकाडो यस, दूसरा ये है कि इसमें आप कह लें चैनल पे भी लगाएं घर पे। बाकी जो उसकी है अरेंजमेंट्स या कुकिंग वगैरह ये बाकी सारा कुछ वो ज़ाहिर है इसी के सर बकरा ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਪਾਲਦੇ ਹੋ जिसे आप पालें ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। जी डेफिनेटली ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਕੀ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ कह लो कि ज़्यादा ले लेने ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ पूरा ਲੈਂਦੇ साल ही। वो पूरा साल? वो फिर पूरा साल ज़बा होते रहते हैं घर पे आखिर में आके मीट- 8-10 बच जाते हैं 8-10 बज जाते हैं वो जो बचते हैं वो फिर कुर्बानी कर देते हैं। माशाल्लाह। तो बकरों का नाम आरिश आप बकरों के नाम रखते हैं? नहीं, क्यों हर चीज पे नहीं कही जा रहा है? मामा मेरे मामा बकरे ऑर्डर करते हैं, तुमको बताओ। मामा आप बकरी और संभालते नहीं बकरों को? रात है तो मामा ही ऑर्डर करते हैं, तुमको बकरों के बताओ। नाम वगैरह नहीं रखते? मैं तो रखता था, कोई भोला होता था, कोई पप्पू होता था। हमारी बेसिकली ज़मीन पे है ना बकरे अच्छा ज़मीन पे होते हैं तो वो सुंदर में सुबह जब कुर्बानी करनी होती है तो फिर सुबह ही कसाई और बकरे आ जाते हैं, बिकॉज हमारी सुंदर में जो फॉर्म है वहाँ पे होते हैं। और बकरों को रखना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टॉक पूरा रखना, और बड़ा ही अच्छा रहता है। उसकी वजह यह है कि एक तो जब मुझे इतनी खुशी भी होती है जब मैं सुनती हूँ कि कुर्बानी इस साल बड़ी महंगी है, बड़े महंगे हैं बकरे, तो मैं इंजॉय करती हूँ कि ऑलमोस्ट, क्योंकि उसकी वजह ये कि मैंने तो बहुत बहुत सस्ते लेते हैं, 11-12 हज़ार रुपए के आई मीन के जहाँ से अच्छी नस्ल के अच्छे मिलते हैं, मेरा फॉर्म मैनेजर बेस, उसकी वजह ये कि मटन घर का ही खाते हैं ना पूरा साल, तो फिर कोई बड़ी ईद से 6 माह पहले मैं फिर इस तरह से वो मंगवाती हूँ कि वो फिर जब हमने जितने करने हैं उसके बाद भी बच जाएं। सही। और चीमा साहब की जो जेब पे कुर्बानी का बोझ बिल्कुल नहीं पड़ता, बल्कि अगर इन्होंने कहीं घर में कहीं इधर उधर मतलब भिजवाने हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत मैं होती है। वही कहने लगी थी, हाँ जी, बड़ी definitely। सलीकामंद आप फिर तो खातूने खाना हूँ। हमारे तो आगे भी औरत है पीछे कि आगे भी ये पीछे भी। अच्छा मुसर्रत साहिबा, घर में जब कुर्बानी हो जाती है बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपने गोश्त बांटना है रिश्तेदारों में, आप खुद सारा कुछ मैनेज करती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आना मैं आई वांट टू गिव मैसेज आपके तवज्जुह से कि हम लोग फैमिली मेंबर्स के यहाँ गोश्त नहीं भिजवाते। सही। और उसकी वजह ये कि सारे ही कर रहे होते हैं, तो हमारी पूरी फैमिली के अंदर रान कल्चर नहीं है कि मैं आपको भेजवा मुझे भेजें, और वो फिर ही रही होती है घूम, नेवर। और राना सर जी हमने ये कि उसके 3 हिस्से की जो एक है कहावत, सॉरी सुन्नत है सुन्नत के मुताबिक, बिल्कुल। उसमें ये कि जब हम गांव में जब जाते हैं तो कुर्बानी करते हैं तो उधर ये वाली जो तरतीब है थोड़ी सी फॉलो भी हो जाती है, बिकॉज चीमा साहब की सारी फैमिली अंकल के पास हम लोग उधर ईद करते हैं, तो वो आए होते हैं, तो वो माशाल्लाह इतने रौनक लगी होती है, वो पक ही जाता है। उसके बाद बाकी जितना होता है हमारे फैमिली के अंदर स्टोरेज का भी कोई नहीं है, थोड़ा बहुत रखते हैं। चले बुज़दार साहब को तो रान भेजेंगी आप? नहीं उनको भी उसकी नहीं वजह भेजेगी ये रान? उसकी वजह ये है कि वो भी इसी तरह के, हम जितने भी गांव के कल्चर के लोग हैं ना, तो वो कम स्टोर करते शहरियां हैं। ते बात ही होना ने, तुसी ते शहर दे हो सर। सर है भी गांव मैं भी में है। दिखाती है बट एक्चुअली कह लें कि हम बुज़दार साहब को रान नहीं भेजोगे तुम? नहीं, हम किसी को भी नहीं भेजते। हम वाकिफ नहीं करो मैं भेजते, सच में हम सिंपल, किसी नहीं, ने उम्मीद लगाई होगी वो तो नहीं, डूब गया ना वो। हम वाकफ कर वो किसी क्या मैंने जमशेद साहब सुन और आएगी लेना, रान। सुन लेना, हम वाकफ कर किसी को गोश्त किसी को नहीं भेजते क्योंकि सारे करते हैं माशाल्लाह, एवरीबॉडी। जो बंदा अपनी कुर्बानी करता है हम उसके घर गोश्त नहीं भेजते। हाँ ये तो वैसे सर, ये सादा बहुत है। बाल अच्छी बात रिश्तेदार है, और माड़े इस- भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, देखिए, आपके जो करते हैं रिश्तेदारों में ना, अगर कोई हकदार है सबसे पहले उधर भेजना उधर तो चाहिए। भेजे ना जो हकदार, लेकिन जब सारे करते हैं तो उधर भेजने का क्यों तुक नहीं बनती। हाँ हम लोग सारा मतलब जो भी मेरे बच्चे जाते हैं माशाल्लाह, इनको मैं साथ स्टाफ के भेजती हूँ। हम ऐसी आबाद, क्योंकि हमारी अपनी सोसाइटी में भी जरूरत नहीं होती, बिल्कुल। उधर के जो स्टाफ है गार्ड्स वगैरह उनको हम देते हैं। और अगर किसी का नेबर्स में से किसी के, वो पहले ही आके मैसेज दे देते हैं ना स्टाफ को कि बाजी हमें चाहिए, स्टाफ जितने भी हैं उनको मिलती है, और फिर मेरे बच्चे बांट के आते हैं खुद। ये जो सराउंडिंग्स में कच्ची आबादी है वहाँ पे अच्छी बात है, बच्चों और को मैं बच्चों भेजती ये हूँ चीजें ताकि वो। सिखानी भी चाहिए। सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਸਰ? ये मैं गखड़ मंडी गुजरांवाला ਗੱਖਰ ਮੰਡੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ बचपन इतने आए ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬਚਪਨ। ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? इंजी कर ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਚ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋ ਗਲੀ ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? टेक में ਕਿੱਥੇ? टैक्स सोसाइटी में ਟੈਕਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਯਾਨੀ ਬਚਪਨ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? नहीं बचपन नहीं ਬਚਪਨ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? मुख्तलिफ जगह पे ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਬੱਕਰੇ? नहीं ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? Never। ਮੈਡਮ ਆਪਨੇ
मैं वही बताऊंगी। देखिए हमने कुछ लोग बकरा एक फैंटेसी होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने साल के बाद देखना होता है। अब हम लोग भी देखें गांव की जंपल है, नहीं, वो गली में लेके जाओ। नहीं सुने ना, मतलब मैं अगर देखूं ना अपना बचपन, हमारे पास फार्म है, फार्म पे पलते हैं और एंड पे और बच्चे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हम ये जरूर करते हैं कि ईद से जिस दिन सुबह कुर्बानी है रात को आ जाए, मैक्सिमम दिस इज द मैक्सिमम। ऐसा भी अब नहीं, क्योंकि वो ये जब भी जाते हैं फार्म पे चले जाते हैं, जाके देख आते हैं। बच्चे जाते हैं, बच्चों को हम भेजते जरूर है, फॉर्म पे जाते हैं, देखते हैं उनके साथ टाइम आजकल स्पेंड तो कर लोग फार्म पे लेते हैं। शेर रखते हैं। नहीं, हमारे पास सारा यही है कि घोड़े, बकरे, फिश, मुर्गे, गाय, सारा खाने वाले आपने सारे जानवर रखे हुए, पालतू जानवर सारा रखे। ये बिल्कुल ठीक है। रैबिट्स, कहता था खाने वाले, मेरा याद आ गया ना मुझे खाने वाला, ये जानवर लेके गली में फिरा करते थे हम। ये एक लाहौर शहर, अंदरून शहर में ना, बिल्कुल। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ, अंदरून शहर ਦੀ इट्स गली वेरी कॉमन, बट हम मैं यार मेरी जंपल उथों दी मैं उत्थे रहना, मैं शहर दे जना बकरी लैके पूरी गलियां मैंने फिरदा कभी नहीं ये किया ना। अब उसकी वजह ये कि हमें शायद जरूरत भी नहीं, हमने हमारे ये होता है ना कि वो गांव में ये होता है जो 7 बाड़ा होता है या हवेलियां होती है उधर होते हैं, तो हमें कोई इतना वो खास अट्रैक्शन नहीं होती ना। आजकल लड़के ऊंट लेके फिरते हैं, ऐसे ही और लेके उसको उन्होंने मेहंदी पे लिखा होता है उस पे बड़ा बड़ा ईद मुबारक, बड़ा लेकिन आप रस्म होती थी यकीन सर माने रात। कि आते जाते जितना डर लगता है ना ऊँट क्या इसको ये आप जो बात कर रहे हैं कल्चर है, रस्म है, सारा कुछ ही है, लेकिन हमारा बेसिकली ये था कि हम ये इत्तेफाक से हमने नहीं कभी किया। हाँ आपने देखा नहीं, नहीं, देखा तो है, किया देखते नहीं। हैं, हम किया नहीं कभी। किया नहीं आपने। की खूबसूरती होती है और इसी तरह से चलती रहती है। नाज़रीन, हमारे मेहमान मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बड़ी ईद पे पकवानों की बात ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पकवान स्पेशल क्या बनते हैं ये हम जानेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सिटी फॉर यू की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है, जहां घरों में पकवान इस टाइम बन रहे हैं, वहां पर हम आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं, आपको मेहमानों से मिलवाकर, आपके पसंदीदा लोगों से मिलवाकर, जिनको आप स्क्रीन पर तो देखते ही रहते हैं हमेशा काम शाम करते हुए और बातें भी करते हुए, लेकिन आज हम उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे और हैं। ऑफिस में भी हम अच्छा जो घर से पका के लाए हुए हैं, लोग कलेजी फिफड़ा लाया हुआ है, कोई रान पका के लाया हुआ है, तो वो हम खा ही रहे हैं। यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको भी खा ही रहे हैं। मुसर्रत साहिबा, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी, ईद पे स्पेशल क्या बनाती हैं घर में? ईद पे जमशेद को मटन लवर है ये, तो इनको मटन पसंद है और मटन पुलाव बहुत इनको पसंद है वो, और रात में बच्चों को बारबेक्यू पसंद है, तो शाम में बारबेक्यू, और सुबह वही मॉर्निंग में कलेजी और जो ऑर्गन्स होते हैं वो चीमा साहब को बहुत पसंद है, तो वो बड़े अच्छे मेरा कुक बनाता है। और उसके अलावा मटन इनका बनता है ऑयल के बगैर। अच्छा जी, अपना जो उसका नेचुरल ऑयल है उसी के अंदर, और वो बड़ा शेफ आपने फिर कोई बहुत ही तगड़ा रखा हुआ है जी, बहुत अच्छा है जी। शेफ कोई तगड़ा ही रखा हुआ आपने, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बगैर ऑयल तो बना के दे ਰਿਹਾ। बेस्ट ਸਾਡੇ वाले तो पता नहीं की पाई जाते ने। नहीं, वो ऑयल के बगैर इतना अच्छा बनाता है, बल्कि आप आइएगा ना दोनों तो आपको खिलाएंगे, आप भी उसके फैन हो जाएंगे। बस ठीक है। और चीमा साहब के लिए तो वो खास एहतमाम करता है, स्पेशली जब से ये इस्लामाबाद ऐसे पीएम बने हैं, तो जब वापसी वीकेंड्स पे चूँकि सिर्फ आते हैं, तो फिर वीकेंड पे ईद की तरह ही पूरे वीकेंड पे इन्हीं की पसंद के खाने बनते हैं। पीएम को खाने में क्या पसंद है, कुछ आपने कभी नोट किया? पीएम खाने पीने के बड़े शौकीन है। He likes meat, देसी चिकन और मटन। ज्यादा एक वीडियो आई थी उनके स्टेक खा रहे थे, खाली स्टेक खा रहे थे, बता रहे थे कि ये कैसे बना हुआ। देसी चिकन और स्टेक सबसे ज्यादा पसंद उनको यही है, बाकी है कि दूध भी पी लेते हैं। तो फूड की एडवाइस भी लेते हैं आपसे कि मैं क्या खाऊं, ऑर्गेनिक क्या खाऊं? वो आप कह लें कि जो एडवाइस उनके पास आजकल वैसे मोटे हुए हैं, पेट निकला है थोड़ा सा, है ना? और मैं समझ नहीं, मेरा तो है चिमा सा पेट निकले हल्का जा, वो फील होता होगा आपको, अदरवाइज आप कह लें। अच्छा, मैं फिर वो वेस्ट कोट में लगता है पेट निकला। अच्छा, एक्चुअली मैं समझता हूँ उन्हें एडवाइस पहले ही है, वो बाज़ को कंफर्म कर लेते हैं मुझसे। बाज़ बात ये है कि जो खा रहे हैं वो कंफर्म कर लेते हैं कि फलां कैसा है। अच्छा ये बताएं, पीएम को ये एवोकाडो का और इन तमाम चीज़ों का मशवरा आपने दिया? नहीं, एवोकाडो मुझसे पहले था, बहुत सारी चीज़ों का मशवरा मैंने भी दिया है, लेकिन एवोकाडो मुझसे आपने क्या मशवरा दिया? बेसिकली ये है कि यहाँ पे सुपर फूड बहुत है पाकिस्तान में, अराउंड 50 प्लांट ऐसे हैं जो फूड सुपर फूड में आते हैं। अच्छा, जो एंटी एजिंग है, जिनमें पोटाशियम ज़्यादा है, जिनमें आप कह लें विटामिन ज़्यादा हैं, जिनमें फैटी एसिड सैचुरेटेड नहीं है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 वो चीज़ें ज़्यादा हैं, आप कह लें फिर प्रोटीन ज़्यादा है, फ़ैट कम है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है। बेसिकली आप कह लें कि इंसान की जो खुराक है
उसमें 60% जो आपकी कैलोरीज हैं वो आती हैं कार्बोहाइड्रेट से, 30% आती हैं फैट से और 10% आते हैं प्रोटीन से। अच्छा, अब बेसिकली जब आपकी एज बढ़ती है तो उस वक्त आप जितनी कैलोरीज कम करते जाएं फ्रॉम फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स उतना बेहतर हो जाता है, और स्पेशली जब वेट कंट्रोल करना है। फिर आपका अल्टीमेटली आप बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, चुप करके सुनो। न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाने की जरूरत नहीं फिर है। आपकी लेटर स्टेज में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप वो खुराक खाएं जो कैलोरीज इसमें कम हो, लेकिन आपकी जो फुलफिलनेस है वो ज़्यादा फील हो, ठीक है, कैलोरीज कम हो, एनर्जी कम हो उसमें। सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है टू कंट्रोल द वेट एंड यू कैन से टू लिव हेल्दी। सो बेसिकली आप कह लें उसमें फ्रूट्स, हमारे यहाँ एक फ्रूट बहुत कम खाया जाता है, समझा जाता है बड़ा सा, दुनिया में कहा जाता है ये आपका वाटरमेलन है। वाटरमेलन को आप कह लें कि किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। हम आम को कह के बड़े खुश हो जाते हैं। तो हालांकि आम जो मीठा होता है, सबसे ज़्यादा जो दुनिया में खाया जाता है केला और वाटरमेलन, ये 2 लार्जेस्ट फ्रूट्स हैं दुनिया में। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मीठा होता है, लेकिन हम उगाते नहीं हैं, खाते भी कम हैं। लिहाजा आप कह लें कि इसमें जिसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन, सोसाइटी में रेक्टिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ दुनिया में सबसे बड़ी जो सब्ज़ी अगर देखें इट्स टोमेटो। अच्छा, टोमेटो को हम फजूल चीज़ बाद वक्त लोग कह रहे होते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। द लार्जेस्ट वेज जो है आपके पास वो टोमेटो है, ठीक है। सो बेसिकली मैं समझते सोसाइटी में हमारे पे टोमेटो 4-4, 500 रुपये किलो आता है। नहीं, हमारे यहाँ 5 रुपये किलो भी होता है और 500 रुपये किलो भी होता है। अच्छा, 5 रुपये किलो क्यों होता है कि जब उसकी प्रोडक्शन या सीज़न उसका होता है, हमारे पास उसकी स्टोरेज या आप जिसे कहते हैं उसकी प्रोसेसिंग का आपके लिए प्रोसीजर नहीं है। सो जो चीज़ आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है और पेरिशेबल है, उसकी स्टोरेज और प्रोसेसिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टर्की में फर्स्ट टाइम 98 में गया तो उस वक्त टर्की की जो टोमेटो केचप है इसकी जो एक्सपोर्ट थी $4.5 अरब थी। उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इतनी थी जितनी हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी, उसके लगभग उनकी टोमेटो केचप की एक्सपोर्ट थी। तो उन्होंने डेवलप कर लिया अपनी इंडस्ट्री इसमें, कह लें कि केचप में। सो हमें टोमेटो की या बाकी चीज़ों की जो हमारी डे टू डे ज़रूरतें हैं और जो पेरिशेबल हैं उनकी प्रोसेसिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा हमें यहाँ पे ये हमने अब निसाब में शामिल करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है निसाब में इसको शामिल करने जा रही है कि कौन सी चीज़ देती क्या है और इम्पॉर्टेंट कितनी है ह्यूमन हेल्थ में, और फिर आपने अर्ली एज में क्या खाना है, यंग एज में क्या खाना है और लेटर स्टेज में क्या खाना है। सर वैसे हम तो बचपन में पढ़ते थे फसलें रबी और फसलें खरीफ, वो चीज़ें हम तो पढ़ते आए थे। मैं आप बच्चों को नहीं पढ़ाते फसलों के बारे में? नहीं, वो बड़ी बेसिक बात है। खरीफ और रबी जो है वो तो होगी ना फसल के कब उगती है, बट बेसिक है खाना क्या है, खाना क्या है उसमें आपका कह लें कि कैलोरीज कितनी है। मसलन आप फैट्स खाते हैं तो फैट्स में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं, प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं। सो आपने ये टोटल कैलोरीज आपको चाहिए कितनी, ठीक है। फिर आपने किस हिसाब से मतलब आपकी बैलेंस न्यूट्रिशन है क्या, फिर इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का शेयर कितना हो। फूड एक्सपर्ट हो या न्यूट्रिशनिस्ट हो? मैं वही कह रही हूँ कि अब आपके शेफ के लिए ज्यादा मुश्किल हो गई होगी। नहीं, तुसी पहले एक सवाल तो क्लियर कर लो सर, तुसी फूड न्यूट्रिशनिस्ट भी हो? बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट होता है ना बंदा, जब आप कह लें कि मैंने काम ही सारा फूड पे किया। मैंने बेसिक जो मेरा काम है एग्रीकल्चर, इकानमी, फिर आप कह लें हंगर पे, चूँकि मैंने बिल गेट्स फाउंडेशन को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान में, ठीक है। फिर आप कह लें कि न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इन चारों चीज़ें आपको आती हो तो फिर आप पीछे से लेके चल सकते हैं। बेसिक चीज़ है, बेसिक आपकी डेस्टिनेशन जो है वो फूड है। फूड को सामने रख के इंसानों के अपने 22 करोड़ लोग हैं, उनकी ज़रूरत को सामने रख के उन्हें खाना क्या है, ये खाना चाहिए क्या, फिर आप पीछे रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप पहुँचेंगे। चलिए सर, आप तो ग्रोअर हैं मैडम, आप फिर प्राइस कंट्रोल कर लें। कैसे मुश्किल मैडम को प्राइस कंट्रोल पे रखते हैं। नहीं जी, बल्कि अभी देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट देखें मुल्क के साथ, और लोग जिस तरह महंगाई का गिला कर रहे होते हैं। तो अभी चीमा साहब आपकी तरफ आने से पहले आपको पता है मैं अलग पहुंची हूँ, तो ये एंड शौकत तरीन साहब दे हैड अ मीटिंग हाउ टू कंट्रोल द प्राइसेस। और वैसे भी अगर हम कंपैरिजन करें पूरी दुनिया के साथ तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आता है अफोर्डेबल और चीपेस्ट कंट्री के तौर पर। दूसरी बात, ये बात ठीक है कि लोगों की कुव्वत खरीद के हिसाब से कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज़ें महंगी है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो टारगेटेड सब्सिडी और जो डिजर्विंग लोग हैं, पहले एकदम से महंगाई हो जाती है, हमेशा लोग गिला करते हैं। अभी उसके ऊपर तेल हो गया बिल्कुल मैं बताऊं, इंडिया में लास्ट 2-3 मंथ्स में कोई 20 टाइम्स जो है ना 20 दफ़ा उन्होंने इंक्रीज की है पेट्रोलियम प्राइसेस, ये इनकी पेट्रोलियम मसनूआत की। लेकिन वहाँ पर उनकी कुव्वत खरीद अच्छी नहीं है। नहीं नहीं लोग अच्छे हैं। हाँ देखें
यहाँ पर हम देखिए खुद इसमें लेकिन हम ज्यादा सख्त नहीं इसमें थोड़ा जाएंगे। सा कैलकुलेट करना सिर्फ बहुत सानू ਇੱਥੇ ਰੋਕੋ ਨਾ ਅਸੀਂ तो रब रोटी ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ईद ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ नहीं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ईद नहीं, तो लेकिन खुशखबरी ईद पे है। तो लोगों ने पेट्रोल इस्तेमाल ईद कर पे रहे हैं। सुन लें। ईद पे ये खुशखबरी है, जरूर वो रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। खुशखबरी? हाँ खुशखबरी है ना। बेसिकली आप कह लें कि दो तरीके हैं, एक है अफोर्डेबिलिटी, एक है चीपेस्ट होना। अच्छा, चीपेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पाकिस्तान इज़ द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, दूसरा इसके ये बाद हम नहीं मिस्र कह आता रहे, है और इसके बाद अफगानिस्तान आता है, उसके बाद आप कह लें कि बांग्लादेश और वियतनाम वगैरह। अच्छा, तीसरे नंबर पे इंडिया आता है, दूसरा मिस्र, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 मिस्र, नंबर 3 इंडिया। ठीक है सर, उनकी करेंसी का रेट ज़्यादा ना हमारे नहीं मुल्क से। ठहरें, दूसरा सुने। नहीं, ये डॉलर टर्म में बात कर, डॉलर टर्म में डॉलर बात करें, की एक टर्म करेंसी में में ना, बात करें, वहाँ एक पे तो फिर करेंसी। एक करेंसी दूसरा की है टर्म में। अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब यह है कि आपकी इनकम कितनी है और परचेजिंग पावर क्या है। उसमें अगर देखें तो इंडिया इज़ द चीपेस्ट कंट्री, द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री, और सेकंड है सऊदी अरेबिया और तीसरा तीसरे पे हम हैं। ठीक है कि हमारी इनकम और हमारे यहाँ परचेजिंग पावर, इन दोनों का कम्बिनेशन, दोनों को वेटेज दे के कम्बिनेशन करें तो पूरी फिर हम दुनिया तीसरे में वी नंबर आर पे हैं। एट नंबर 3। अब आप लोग सुन भी रहे हैं, आपका चैनल भी है, यहाँ इकोनॉमिस्ट भी हैं, कोई बंदा कैलकुलेट कर ले इसको, किसी के साथ कंपैरिजन कर लें। सो जब आपको पता चल रहा हो कि जनाब आपके साथ कोई बड़ा जुल्म हो रहा है तो बंदे की स्टेट ऑफ माइंड और हो जाती है। ये मुल्क इस वक्त सबसे ज़्यादा लिवेबल या टॉप लिवेबल जो 3 कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है। ठीक है, बाकी जो महंगाई है, डेफिनेटली एक बंदा बेरोजगार है, अगर एक बंदे इनकम थोड़ी है, एक घर में कमाने वाला घर कोई में नहीं कमाने है, वाला उसके लिए है। मुश्किल है। ऑन अ लाइटर नोट ये कहते हैं उनके कि लिए 3 महंगाई। सालों में हुआ है सर। अच्छा जी, ये 3 सालों में हुआ है, पिछले 3 सालों में नहीं। कितना अच्छा हुआ या पहले भी था? मैं समझ पहले भी था, पहले भी था। ऐसा नहीं है कि आप पहले कोई चीज़ें कोई अच्छा था, यानी कि चल रहा था। मतलब महंगाई ठीक के था। पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें थी ऐसी नहीं थी कि जो बुरी ये हों। मेरा on a lighter Livable था। note आपको एक हाँ, definitely। अच्छा, अब शरारत की है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब जब ये सूरत हाल है तो लोगों को आप कह लें कि अगर पता हो बात का, और फिर इसको कंट्रोल करने के लिए जो है, कंट्रोल करने के लिए कि आपने 256 अरब रुपया रखा है एहसास प्रोग्राम कि उनको सपोर्ट करें ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए। जो तीसरा, under poverty line पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक जो मैक्सिमम सब्सिडी गई है वो 280 अरब रुपया गया है। इस बजट में इस गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम सब्सिडी रखी है 680 अरब रखा है। 680 अरब इसलिए है कि आपने गरीबों को खुराक कैसे सस्ती देनी है, आपने पेट्रोल प्राइसेस की अगर कीमत, पेट्रोल सस्ता रखना तो कैसे रखना है, आपने बिजली की कीमत कैसे डाउन रखनी है, आपने जो डिप्राइव्ड तबकात हैं उनको सपोर्ट कैसे करना है। चलिए चलिए सर, जी, मैं- चीमा साहब, बड़ी उधर- सुविधा से गुफ्तगू हो गई है। मुझे प्रोड्यूसर साहिबा कह रही हैं कि ये तो महंगाई हो वो गई कहते हैं ना, यार। ए रहा घोड़ा ते है घोड़े का मैदान। बिल्कुल, 2 साल पता चल जाएगा क्या क्या चीजें क्या चल क्या रही हैं। सही होता है और क्या क्या लोगों खराब। ने फर्दर क्या बेहतर होता, फर्दर बेहतर बिल्कुल, करेंगे। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहने। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहिबा, ईद की स्पेशल ड्रेसिंग होती है, कितनी देर पहले तैयारी करनी शुरू कर देती हैं? अर्ली उठना होता है, हमने ट्रैवल करना होता है, चीमा साहब के पेरेंट्स की तरफ जाना होता है, तो जोड़ा सब कुछ, ज्वेलरी, जूते मैचिंग करके रात को मैं फाइनल कर लेती हूँ एक कि हफ्ते सुबह पहले आज के लास्ट तक भी है कि कितनी देर पहले एक हफ्ते तैयारी? पहले तैयारी शुरू कर देती। चीमा साहब खुद कह रहे थे, चीमा की तो मैडम की तो तैयारी शुरू कर दो। तैयारी करती रहती है। अच्छा, खवातीन तैयार होने में बड़ा टाइम लगाती है, इंतजार करना पड़ता है कहीं जाना हो और बाहर आप जी वेट कर रहे हमेशा, हैं। जी हमेशा। लास्ट मिनट से ही कपड़े आ गए थे हमारे। वाह वाह वाह। आपने शलवार कमीज क्यों नहीं पहनी? ईद पे तो शलवार कमीज पहनते, कुर्ता शलवार पहनते। अभी मैं पहनूंगा। ये क्या बात हुई? ये ईद का यूनिफॉर्म है कोई शलवार नहीं, कमीज? जरूरी होता है ना। अभी आप नहीं जैसे नहीं, वो अभी हम- आपके शो से उठ के जब अभी निकलेंगे गांव की तरफ तो अपने दादा अबू की तरफ जाने से पहले वहाँ मस्ट है शलवार कमीज, खुस्सा या पिशावरी चप्पल पहन के जाते हैं, पूछ लें। वहाँ पे मस्त है। वहाँ पे तो जी वहाँ पे मस्त है, और ईद पे अच्छा भी लगता है। मतलब एक हमारे कल्चर का हिस्सा है शलवार कमीज। आपने भी सुबह पहनी होगी नमाज के लिए जरूर, ऑब्वियसली। तो ऐसे ही है ना। तो ये तो एक चीज़ है जो हमने कल्चर में हमेशा से देखी है, वो खूबसूरत भी वैसी लगती है। और ईद का त्यौहार और ऐसा ना हो, अपनी तैयारी के साथ साथ चीमा साहब की कपड़े वगैरह सब कुछ आप खुद डिसाइड करती हैं? जी खुद करती हूँ डिसाइड, क्या शॉपिंग भी मैं हमारे करती भी। हूँ, वाह, बच्चों की भी। और बाकी ये है कि ਜਿਹੜੇ बच्चों ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, अगली दफा कोई कपड़े 'ਚ कोई प्रॉब्लम हुई थी मैडम ਨੂੰ शिकायत जी करनी है। बिल्कुल परफेक्ट। ये समटाइम्स ये इस पे जरूर मैं इतना आज़ाद नहीं हूँ कि अपने कपड़े खुद लूँ, रंग पसंद करूँ। मैं इतना सबसे
सबसे पहले तो पापा के कपड़ों की सेटिंग होती है। वाह जी वाह, बच्चों ने यार शिकायत राज कर खोलन दी। दे आज मैडम जरा पहले बता दे शॉपिंग उसको इनकी करती हूँ, उसकी वजह ये है ना कि फिर जो इनके फेवरेट जगहें हैं फिर शॉर्ट ना हो जाए, तो मैं सबसे पहले नई कलेक्शन जहाँ भी आती है, जहाँ से मैंने इनके लेने होते हैं तो मैं पहले उठा लेती हूँ। बच्चों के और चीमा साहब के मेरे तो चल ही रहे होते हैं चल ही रहे ना, होते जहाँ से मुझे अच्छा मिले उठा लेती हूँ। बट चीमा साहब के और बच्चों के मुझे फिक्र होती है कि समटाइम्स साइजेस वगैरह का इशू आता है, तो वो फिर मैं पूरी जो कलर कॉम्बिनेशन जिस तरह से मुझे पसंद तो है कभी शिकायत नहीं की कि ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला नहीं कैसे होना कर चाहिए? सकते हैं नहीं, उसका एक तरीका है, पूछ लें इनसे। मैं मतलब अगर 10 जोड़े लेके आई हूँ तो मैं इनको दिखाती हूँ कि ये हैं, और एक आध बार ज़रूर हुआ है कि अगर इन्होंने कोई कलर बीच में से नहीं, इनको मुझे इनकी चॉइस पता है ना, तो वो मैं बीच में से फिर चेंज कर लेती हूँ, स्किप कर लेती हूँ। अदरवाइज मोस्टली ऐसे होता है कि जो ले आऊँ पहन लेते मैम हैं। रोब कौन डालता है? वो फेडरल में जाके ज्यादा रोब डालते हैं या प्रोविंस से रोब ज्यादा आता है? एक्चुअली मेरे बेटे ने मुझे बताना शुरू कर दिया है जब से वो SAPM बने हैं कि बाबा तो फेडरल उसमें कैबिनेट में हैं और वो PM साहब के साथ होते हैं, तो मामा आप तो छोटी सी MP हैं। अच्छा जी। ही यूज्ड टू टेल मी, अदरवाइज हम दोनों एक दूसरे पे इस चीज़ का रोब नहीं डालते। बट मेरा बेटा मुझे कॉम्प्लेक्स में पूरा लेके जाने की ट्राई करता है कि बाबा तो आपसे आगे हैं, आप तो पीछे हैं। आपने बड़े होके क्या बनना है? मैंने बड़े होके आर्मी मैन बनना है। पॉलिटिशियन भी घर में, आर्मी मैन भी घर में, कमाल हो गई तो माशाल्लाह। तो फेवरेट आर्मी मैन कौन है आपका? कह सकते हैं कि वो फेवरेट आर्मी मैन थे, अच्छा कौन नाम है? क्या? कैप्टन कर्नल शेर खान। वाह जी वाह, वाह जी माशाल्लाह वाह, वाह जी। जी वाह। ये अब हमारे हीरोज जो है ना वो सही तरह निकल के आ रहे हैं। वेरी गुड यार। कहाँ पढ़ा आपने इनके बारे में? इनके बारे में तो मैंने तभी सुना था जब मैं, मतलब इनके बारे में तो मैंने बहुत सुना हुआ है। हाँ इतने मतलब कह सकते हैं कि जब से मैं 4 साल का हूँ तब से मुझे आर्मी का शौक है। 4 साल के तब से आदमी का शौक है। फैमिली जो है सारे ना, वेपन सब कुछ, कोई भी नहीं आपकी है। फैमिली में कोई मैं आर्मी- मेरी साइड से मैं हैरान इसके होती पास पूरा असला मौजूद है, पूरे weapons। गन्ने, यूनिफॉर्म, बम, यानी बचपन से तैयारी कर रखी है। और जो घर में ट्राउजर पहनने हैं वो भी रेंजर्स वाले। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि बम बांधे हुए थे, बम बांध भी चल रहा था। हाँ, सारी जिम्मों का इसको पता है। और लेटेस्ट यू नेम एनी, यानी कि कोई मिसाइल, कोई टैंक, कोई चीज इसको इतना माशाल्लाह पता है। फिर मेरा कोई इंटरेस्ट उनकी नहीं है। रेंज और उनका ये वो सारा रेंजेस सर बस वेपन एक्सपर्ट हो जाए ना, ना तुसी फूड एक्सपर्ट, वेपन एक्सपर्ट। एक और चीज़ कि जब सुबह ये ब्रेकफास्ट करते हैं तो आजकल एक हमारे घर में जो केबल आती है उसमें एक चैनल है जिसपे सारे मिली सॉन्ग, सॉरी और उसमें आर्मी कोई ऐड सॉन्ग्स, भी नहीं आता, उसमें कोई ऐड भी नहीं उसमें आता। कोई उसमें ऐड नहीं आता, तो ये वो सुनता है जिसमें वो सारा, मतलब उसमें सारे आपके जितने भी आर्मी के ISPR के सॉन्ग्स है ना, वो उस पे चलते इतने हैं। सुनता। और मेरे घर में ऐसे जैसे जंग लगने वाली है, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक भी और इतना लाउड, और टीवी लोगों में बकायदा जंग का समा होता है। वाह जी, और साथ साथ इसकी वो चल रही होती है ਇਹ ना। ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। नहीं नहीं, ये बेसिकली आप कह ले वो यूनिफॉर्म पहन के, तो जैसे वो सारा act SSG कर रहा वाले होता भाग है ना। करते यानी हैं आपके ना। घर पूरा वो वाला माहौल बना होता है। चीमा बना। साहब फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपके? इमरान खान वजह इनके अलावा ऑप्शन मैं पहले वजह पूछ लूँ ना। बेसिकली आप कह लें कि सियासत को लोग समझते हैं कि छोटा मोटा झूठ जायज़ होता है। इमरान खान ये नहीं समझते। सो बेसिकली मैं समझता हूँ कि सियासत में झूठ होना ही नहीं चाहिए। बेसिकली ये जब मतलब जितने आप जिम्मेदार ओहदे पे पहुँच जाएँ उसके बाद ये चीज़ की गुंजाइश नहीं बचती कि देखें दुनिया में सबसे बड़े फैसले सियासतदान करते हैं। दुनिया में सबसे बड़े फैसले सियासतदानों ने किए हैं और सियासतदानों के आधे से ज़्यादा फैसले अनरिटन थे, रिटर्न नहीं थे वो, ठीक है, डिसाइडेड। अच्छा, सो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी कि उनकी क्रेडिबिलिटी हो। सो दूसरा ये कि सेल्फलेस, सियासत में जाने का मतलब ये है कि आप सेल्फलेस हों। अगर आप सियासत में भी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मिनिस्टर हैं और फिर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे वाले बंदों से इम्प्रेस हैं, तो यू डोंट डिज़र्व टू बी दैट। आप फिर सियासत डिज़र्व नहीं करते। दुनिया में आप कह लें कि सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ वो सियासत है, सबसे बड़ी चीज़ जो हुकूमत है। अब जिस बंदे के पास हुकूमत है वो भी अगर सरमायादार को देख के इम्प्रेस हो रहा है तो वह बंदा शंदा को नहीं है वो। मैं उसे बंदा शंदा नहीं समझता कि आप ठीक है। हाँ, कि अल्लाह ने आप हाँ सब पैसे वालों से इम्प्रेस नहीं होते, आप ये कहना बिल्कुल भी चाहते नहीं। मतलब ही जिसे डैम केयर फॉर हिम, इट्स लाइक दैट। अच्छा जी, वक्त कम है। मरियम साहिबा के सामने में बारे में कुछ कहना चाहें, एज ए पॉलिटिशियन कैसे देखती हैं उनको? देखें इसको अगर इसलिए ये मैं कमेंट करती हूँ एक न्यूट्रल क्रिटिक के तौर पर, PTI की मेंबर की हैसियत से नहीं, कि जब हम आवाम की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देखें, जब उनका
इनिशियल करियर देखें, हीरो थे पूरी दुनिया के, लेकिन जब से वो पॉलिटिक्स में आया 25 सालों में आप उनका ड्रेस कोड देख लें या उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो देख लें, और वो खैर वो तो बाय नेचर इस तरह से हैं। मैं ये बताऊं कि मैं जब अपने हल्के में जाती हूँ, मैं आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड, दुनिया का हर ब्रांड मैं भी यूज़ करती हूँ, महंगे से महंगा बैग, जूता, सब कुछ, लेकिन मैं अपने हल्के में जब आप आवाम से मिलते हो तो आपको उन जैसा होना चाहिए, वो आपको देख के किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। नहीं है वो तो, औरत मैं कह रहा हूँ हाँ, कि मैं तो उनको जब मैं देखती हूँ तो वो बेसिकली उन्होंने अपनी ब्रांडिंग और तरह से कर ली है। मेरी उनको ये एडवाइस है, अमल करना तो उनकी अपनी मर्जी है, कि अगर वो पॉलिटिशियन है तो वो पॉलिटिशियन बने, एक ब्रांड एम्बेसडर ना बने कि उनके जूते उनके जो लोग लगाते हैं ट्विटर के ऊपर, और एमपीए लेवल की कोई खातून अगर उनके जूतों की तस्वीरें लगा रही है, उनकी रिंग्स की, उनके इयर रिंग्स की, कपड़ों की, तो वो इट लुक्स मोर कि शी इज़ अ फैशन आइकॉन और बड़ा अच्छा कैरी करती है, करना चाहिए, बट आप सिर्फ वही बन के ना रह जाएं और आपका एक पॉलिटिशियन का इमेज कहीं पीछे रह जाए और पता चले कि वो पहली आप उनकी फोटो देखे आपको पहली इमेज क्या आती है, ओ वाओ यू नो कि ये जूते किसके हैं, ज़ेरे बहस होता है ट्विटर के ऊपर भी, बैग किसका है, इयररिंग्स किसकी हैं। चले वो ये बता दें कि आपकी फेवरेट खातून पॉलिटिशियन कौन है? मेरी फेवरेट फातिमा जिन्ना। उसकी वजह ये है कि देखें कि ये उनके अलावा एक ऑप्शन जदीद आज के दौर में, आज के दौर में अभी जो चल रहा है दौर, उसमें मुश्किल है। नहीं फिर दोस्त आशिक कवान साहिबा हैं। नहीं, उसमें अगर आप देखें ना कि खवातीन इंटेलेक्चुअली इक्विप्ड या टेक्नोक्रेटिक वे में, दैट इज डॉक्टर मजारी, डॉक्टर शीरी मजारी, और अगर हम खुद ही हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप खुद को फेमस समझती हैं, आप खुद को ही कह दें। और उसके अलावा अगर हल्के की पॉलिटिक्स में तो जरताज ने फ्यूडल का मुकाबला करके अपने आप को मनवाया, देन फेडरल मिनिस्टर भी बनी, तो उनको मैं आजकल के हवाले से मैं और करीब आ जाए लाहौर में मेरे बेटे ने कह दिया कि मैं ठीक हूँ, वर्कर भी हूँ और ग्रास रूट लेवल की भी वर्किंग करती हूँ और नीचे से ऊपर आई हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो फेवरेट माएँ होती हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसती खेलती फैमिली, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। और ईद के स्पेशल त्यौहार में एक बार फिर से आप लोगों को ईद मुबारक। इसी तरह से आप भी मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और नए मेहमानों के साथ दोबारा आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे नए मेहमानों के साथ। छोड़ के नहीं जाना हमें। वेलकम बैक नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आपके घर भी मेहमानों के आने जाने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। ज़ुहैब जो है एसओपीज़ पर सख्ती से जो है वो अमल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मैं वैसे भी हैंड वॉश करके आई थी। मैं एकदम से आ गया ना, मैं घबरा गया। हाँ जी, तो एकदम से खा रहा था मैं साथ एकदम से आगे, एकदम से स्क्रीन पे छा भी गए। खैर, खाने शाने बन रहे हैं और इसके साथ साथ आपके घरों में भी मेहमान आ रहे होंगे, हमारे स्टूडियो में भी मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब भी हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया, तारुफ करा दीजिए। बिल्कुल जरूर। सीटीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीटीओ साहब को आप सभी लोग जानते भी हैं। इरफान मलिक हमारे साथ, हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं। मुंतज़िर मेहंदी साहब, सबसे पहले तो ईद की ढेरों मुबारक। क्या हाल चाल है आप? बहुत बहुत मुबारक। वर्दी में नजर आ रहे हैं आप, आपको बहुत पहले मुबारकबाद। और वर्दी में आप ईद पे वर्दी में ही होते हैं जी? पुलिस वाले बिलुमूम वर्दी में ईद गुजारते हैं। रोब और दबदबा वो होता है ना, नए कपड़ों का खर्चा बच जाता है। और स्टिक भी है। स्टिक तो पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म है। हाँ, वो डीआईजी है ना, डीआईजी के साथ स्टिक होती है। एसएसपी है। एसएसपी के साथ भी स्टिक होती है। हाँ, होती है स्टिक, होती है। एसपी के साथ भी होती है। एसपी के साथ भी स्टिक होती है। एएसपी के साथ भी होती है। एएसपी के साथ भी स्टिक जी। डंडा सबके पास ही होता है। काम शुरू ही डंडे से होता है। काम शुरू डंडे से होता है, डंडे के बगैर काम नहीं चलता। खैर, ईद का स्पेशल त्यौहार आगाज किस तरह से किया आज के दिन का? देखिए, हमने तो ड्यूटी से आगाज़ किया था। कुछ तकरीबन 150 के करीब खुले मकामात थे जहाँ पे ईद की नमाज होना थी, और वहाँ पे पार्किंग एरियाज़ को बनाना था, वहाँ पे ट्रैफिक को रेगुलेट करना था, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी थी। उसके बाद लोगों ने कब्रिस्तानों का रुख किया अपने प्यारों से मिलने के लिए, तो वहाँ पे हमने रेगुलेट किया। अब जो है लोग रुख कर रहे हैं पार्क की तरफ, उनको हमने देखना है, चिड़ियाघर को देखना है।
उसके बाद कुछ देर जब गुजरेगी तो अंदरून शहर की तरफ चवड़ा मंडी की तरफ लोगों का रुख होगा, उसको हमने रेगुलेट करना। तो हमारा तो काम ही चल रहा है और हम एक्चुअली लोगों को खुशियाँ मनाते हुए देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। उनके बड़े सख्त स्केड्यूल में से टाइम निकाला आपने इरफान भाई ने, क्योंकि इस वक्त आपका टाइम जो सा है वो सबसे ज़्यादा अहम चल रहा है। अच्छा ये बताएं, जब आप छोटे थे तो आपका चलान हुआ है कभी? छोटा जब मोटरसाइकिल चलाते थे आप, नौजवान लड़के कॉलेज जा रहे हैं तो कई चलान ऐसा उस वक्त चलान जो था वो लाइसेंस पे हुआ करता था। अच्छा। और जब मैं कॉलेज जाता था तो मेरे पास लाइसेंस नहीं था। अच्छा। तो कॉलेज तो बाहर जाना था, तो मैंने कभी मेन रोड के ऊपर चलाने की कोशिश नहीं की। मैं अंदर के रास्तों से गलियों से होके कॉलेज जाता था और गलियों से वापस आता था। नहीं, जब पकड़े जाते थे पुलिस वाले पे गुस्सा तो आता होगा वो यार कि वैसे नॉर्मली शायद उस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं हुआ करता था। तब वो सफ़ेद यूनिफॉर्म वाले होते थे, सफ़ेद यूनिफॉर्म वाले होते थे, तो गुस्सा तो बहुत आता होगा आपको उन पे? गुस्सा नहीं आता था, इनफैक्ट डर लगता था। तो हमने कभी इस तरह से वायलेशन की नहीं कि पकड़ा जाए। अब बहुत ज्यादा होने लगी, पहले इस तरह से लोग ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन तो पहले भी होती नहीं, ऐसा इतनी ज्यादा वायलेशन पहले भी होती होगी, लेकिन अब क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप देखिए कि डे बाय डे गाड़ियां, मोटरसाइकिलें सड़कें हमारे भी पास बढ़ती जा रही हैं। इसको अब वायलेशन से ज़्यादा अगर डिसिप्लिन का कहें कि ट्रैफिक डिसिप्लिन जो ख़त्म हुआ है वो ज़्यादा है। लोग शायद वायलेशन इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ लॉ नहीं कर रहे होते, लेकिन हम लोग डिसिप्लिन हमारा बहुत ख़राब हो गया। आप छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से मामलात हैं। मुझे आपने मौका दिया तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा एजुकेट भी करूँ अपने लोगों को। जरूर जरूर। देखिए, 2-3 छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम कर लें ना तो हम बिल्कुल अच्छा तरीके से ट्रैफिक में जा सकते हैं, टाइम पे घर पहुँच सकते हैं। एक तो हम लेन सिस्टम में रहे, अगर हमने राइट टर्न करना है तो हमें लेफ़्ट लेन में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम जब लेफ़्ट लेन में होते हुए पूरे इंटरसेक्शन को ब्लॉक करके राइट टर्न करते हैं और हम उसी लेफ़्ट लेन में जिसमें हम जा रहे हैं उसकी स्लिप लेन को कवर करते हैं और जाना हमने राइट में है, तो वो पूरा का पूरा इंटरसेक्शन हम ख़राब करते हैं। नंबर 1 तो ये छोटी सी चीज़ है। दूसरी छोटी सी चीज़ ये है कि जब आपकी येलो लाइट होती है इसका मतलब है कि आपको रुक जाना है, आपने अलार्म्ड हो जाना है कि ये बंद होने लगी है। हम कोशिश करते हैं उसमें निकल जाएं। हम कोशिश करते हैं कि ग्रीन रेड होने के बाद भी कुछ देर तक हम गुजरते रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर हम छोटी छोटी सी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो बहुत जल्दी आना हो तो फिर ये करना पड़ जाता है। वहाँ भी आप इशारे काटते हैं? नहीं, नहीं, ये तो ना कि ऑफिस जल्दी आना। पक्की बात। सीटीओ साहब बैठा कह रहे सीटीओ हैं। साहब पास बैठे ये हैं, 100% मेरा आज तक इशारे। फाइन नहीं हुआ। ये इरफान साहब ये 100% मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर कहते तो इन पे सर्विलेंस लगाते हैं काटते हैं और सेफ सिटी से इनका रिकॉर्ड लेते हैं। नहीं है, आप सेफ सिटी की तो बात ही ना करें, उसके तो छोड़े, उसके तो कैमरे नहीं चलने। लेकिन मैं वैसे ये इसकी गारंटी देता हूँ, टीवी के सामने तो नहीं लगा रहा? नहीं, ये गारंटी दे रहा हूँ कि मैंने आज तक कभी सिग्नल की वायलेशन नहीं की, सिग्नल की वायलेशन नहीं की। इतना ये जिम्मेदार शहरी मिलेगा आपको देखिए, कहीं पे? ये वायलेशन हो जाती है कि मैं ड्राइव करते हुए फ़ोन कॉल ले लूँ और उस पर मुझे बहुत दफ़ा ट्रैफिक वार्डन्स ने है रोका भी है, लेकिन खुदा का शुक्र है मेरा आज तक चालान नहीं हुआ। और उसमें आपको एक और वो आपको पता है ना, इधर से चालान नहीं होगा, उधर से जुर्माना भारी हो जाना है फोन ना सुनने का। इसमें एक और वजह भी है कि शायद आप उनके साथ बिहेव अच्छा करें। आप ट्रैफिक वार्डन आप अक्सर देखते होंगे, शीशा उतार दे या वैसे के हाँ, ये बहुत मैं आप बिलीव करेंगे कि 90% जो है मेरे साथ इस तरह हुआ कि उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जाने दिया। हाँ जी, ऐसी है। कभी ऐसा नहीं मैं शीशा उतार दिया, हाथ जोड़ हाँ, के माफ कर दे, वो कहते अच्छा चले जाए, नेक्स्ट टाइम ना कीजिएगा। ये भी नहीं कहना पड़ता कि हम जर्नलिस्ट हैं, वो यही आपसे अच्छा कहेंगे एक सवाल है सर, नेक्स्ट टाइम ना कीजिएगा। बड़ा टेक्निकल है। अगर एक बंदा टीवी पे वायलेशन कर रहा है, आप देख रहे हैं कि वो टीवी पे कोई वीडियो बन रही है, उसमें वो वायलेशन कर रहा है किसी ट्रैफिक लॉ की, जैसे फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट नहीं पहनी और उसकी वीडियो भी बन रही है, आप उसको चालान करेंगे? करना चाहिए, करना चाहिए। वो सीएम तो करवाए ना चालान, वो गाड़ी में जब वो बारिश में निकले थे तो बेल्ट नहीं पहनी हुई थी उन्होंने। देखिए सीएम साहब को कुछ चीजें जो हैं उनकी हाँ माफी भी है। कौन सी रेड वो बुक है? बारिश में मौसम एंजॉय कर रहे थे इसलिए माफ है। नहीं ये तो सीएम का चालान करेंगे आप? जी यकीनन करेंगे। अगर देखिए वायलेशन होगी तो उसका यकीनन करेंगे। वो वीडियो है वैसे, उसमें वो गाड़ी चला रहे हैं जब वो औरतों को पिक कर रहे हैं पानी में से, जो खवातीन फंसी हुई थी। देखें वो किसी की मदद कर रहे थे, ये भी आप देखें कि वो किसी की मदद कर रहे थे, नीयत साफ थी। तो नीयत साफ थी, उनकी मदद कर रहे थे। तो उस मदद के दौरान अगर किसी छोटी मोटी वायलेशन होगी तो उसको जो है वो मेरे ख्याल में इग्नोर करना चाहिए। नहीं, लेकिन नहीं करेंगे हम। वो अक्सर रात को निकलते हैं बेल्ट नहीं पहनते।
नहीं वैसे उनके जो क्योंकि उनकी गाड़ी का ना वो रेड लाइट जल रही होती है, जो सीट बेल्ट ना लगाओ Blink तो वो करती है। टिंग 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 कर रही होती है, वो जल रही होती है। आप वो प्यार कह दें उनसे कि मान लेंगे जी वैसे आप? यकीनन उनको मैसेज पहुंचाते हैं। नहीं वो जी, सब और बड़ा प्यार करते और हैं। अगर कभी देख लिया तो चालान भी हो जाएगा जी, ये भी ये कह रहे हैं सीटीओ साहब। खैर एज ए कौन सीटीओ सा चीज में लाहौर, नहीं ना होता होगा चलान, या लाहौर में हो जाता है, आपको बता। एज ए सीटीओ लाहौर आज आपकी पहली ईद है शहर लाहौर में। काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे चीज़ें मैनेज करना। आपने पूरा ये मवेशी मंडियों की भी सूरत हाल देखी होगी, और ईद की नमाज के दौरान भी बड़े इज्तिमा होते हैं शहर में। कैसा लगा ये चैलेंज? देखिए मेरे लिए लाहौर शहर नया नहीं है, मैं पैदाइशी लाहौरी हूँ और हाँ यहाँ जी, पे शहरदार है। शहरदार तो फिर आदमी। तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से शहर के सारे मसाइल और इश्यूज समझते हैं। मेरी काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग्स हैं लाहौर में। मैंने एसएसपी ऑपरेशंस भी रहा हूँ, 3 डिवीजन में एसपी भी रहा हूँ और एसएसपी एडमिन भी रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई चीज़ नई नहीं है। यकीनन लेकिन ये वाला जो मसला है ना, ये ट्रैफिक चैलेंज, वाला, जी मैं ये उसी बहुत तरफ आ रहा मुश्किल था, है। उसी तरफ आ रहा था। लेकिन ये जो मसला है, ये जो इशू है, ये बहुत बड़ा है। चैलेंज है, जितना बड़ा चैलेंज होता है उस काम को करने का उतना ही मज़ा आता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छे तरीके से निभाएं जो रोल हमें दिया गया है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने एक बहुत ही एलेबरेट किस्म का एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया शहरियों का। जो पुराना ट्रेडिशनल रोल था वो तो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, स्कूल्स में जाने का, मसाजिद में जाने का, रोड पे खड़े होकर एजुकेट करने का। अभी हमने एक नया सिस्टम शुरू किया कि हम फैमिली गालास कर रहे हैं, शायद आपके नॉलेज में आया हो। अभी हमने शुरू किया है, 2 बड़े मॉल्स में किए हैं 3 दिन के फैमिली गालास। उसमें हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की हैं ट्रैफिक लॉस से अवेयर करने के लिए लोगों को। अभी नेक्स्ट थोड़ा सा मौसम ठीक होता है तो हम ये जितने बड़े पार्क्स हैं उसके अंदर लोगों को मुतवज्जो करेंगे ट्रैफिक लॉस की तरफ। सही। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम हाउस होल्ड जो है उसके ज़रिए से सेंक्शन दिलवाना चाह रहे हैं कि हाउस होल्ड के लोग जो हैं वो अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं, बीवी बच्चे गाड़ी में बैठे, तो वो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को, वो अपने वालिद को, अपने हस्बैंड को कहें कि ये काम इस तरह से होना चाहिए था। थोड़ी सी चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। और एक हम जो काम करने जा रहे हैं, जैसे ही हमारे कॉलेजेस खुलेंगे, वो हमने बड़ा ही एक प्लान बनाया कि हम ट्रैफिक वॉलंटियर्स लेंगे विद इन दैट स्कूल और कॉलेज जिसके सामने ये इशू हो रहा है। उनको हम सर्टिफिकेट्स देंगे, ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उनसे काम लेंगे, ताकि वो एक ये सोशल वर्क भी ये है अच्छी ज़ाहिर है। प्रैक्टिस है कि बीच में से लोगों को इन्वॉल्व करके एक आप अच्छा मैसेज भी दे देते हैं। तो और ये लोग हमारा active मैसेज हैं। बड़ी तेज़ी से लोगों की तरफ जा रहा है। और अभी आप अगर इस वक्त जिस तरह एक मॉल में हमारा फैमिली गाला चल रहा था, तो उसमें जाके अगर बाहर लोगों से पूछें किसी लॉ के बारे में, तो वो आपको बताते हैं, क्योंकि अंदर उनको बताया जा रहा है कि लेन सिस्टम क्या है, लाइन सिस्टम क्या है, गोल इशारों का क्या मतलब होता है, जो तकोन होते हैं इशारे उनका क्या मतलब होता है। तो कुछ ना कुछ अवेयरनेस हम एक ये तो एक्टिविटी के थ्रू आप अच्छा सा मैसेज बड़ी अच्छी बात और है। ये बड़ा आगे क्या आए हैं, चलें इतनी सीरियस बातें ना ब्रेक करें। ले लें, ब्रेक के बाद मैं अच्छा। पूछती हूँ खाने पीने के शौकीन हैं या नहीं पुलिस आपने सीरियस बातें सामने- करके ना मैं वहाँ भी थोड़ा घबरा जाता हूँ। फिटनेस नहीं बनाम सरकार शुरू हो जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन आप देखें बकरा ईद के ऊपर आपने सिर्फ मिठाई रखी हुई है, ये भी तो आप ज्यादती कर रहे बकरे हैं। रखे हैं पीछे आपके लिए। वो पीछे खाना नहीं, खुद उसको बनाना काट है बकरे, तो वो जो तो- चांपे चांपे आपने अपने लिए रखी हुई थी उनको भी सामने लेके आए। वो आपको भी पूछ लेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिए। ठीक है भाई। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बड़ी ईद है और खाने पीने की बातें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ड्यूटी की बातें हो रही हैं। इरफान साहब भी ड्यूटी पे हैं, सख्त हम बातें भी चल ड्यूटी रही कर रहे हैं, सख्त CTO लोग साहब- बैठे हुए हैं। हाँ, सीटीओ साहब ड्यूटी पर हैं, तो हमने कहा स्टिक पास है तो पूछ लें आज उन्होंने ड्यूटी किस तरह से निभाई है, और उन्होंने अच्छा खासा अपना टफ शेड्यूल बता दिया और आगे के प्लान्स भी हमें बता दिए। खाने पीने के कितने शौकीन हैं? जितने लाहौरी होते हैं। ये आपने क्या कह खाने में के पसंद ज़ुएब क्या की है? तरफ क्यों देख नहीं, लिया? क्योंकि वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाहौरी को। बिल्कुल ठीक है। मैं शायद उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि लाहौरी खाने के शौकीन होते हैं और मैं भी उतना ही शौकीन हूँ जितने लाहौरी खाने के। लेकिन क्या खाते बड़ा हैं? आपने फेवरेट क्या है? हाँ, फेवरेट पूछ। देखिए जो भी मीट में हो, मीट लवर हो और मीट खाता हूँ हर सर फॉर्म। सियासी Conscious नहीं सियासी है। बयान दे रहे हैं आप। ये बताएं कि स्पेसिफिक क्या पसंद है। जैसे मुझे पुलाव बड़ा पसंद है, जी, कुन्ना मैं- गोश्त बड़े शौक से खाता हूँ मैं। एग्जैक्टली। और सर बस मैंने आपसे कहा था निहारी कि भी आ जाओ, लाहौर की रिप्रेजेंटेशन हरीसा खाता आपको हूँ। दी है। मुझे भी कह हरीसा देंगे, पसंद आप है, तो पुलाव सारा- पसंद है, कढ़ाई पसंद है, कुन्ना पसंद है। जिसमें बकरी है वो मुझे पसंद है। नहीं बकरा। बकरा मुझे पसंद है।
और बड़ी ईद पे तो स्पेशल पकवान कुछ घर में स्पेशल कह के बनवाते हैं फरमाइशी? जी यकीनन अभी तक तो खैर कुछ खाने का मौका नहीं मिला लेकिन ये कि घर में कह रहे खाने का मौका नहीं, आप भी नहीं खा के सही कह रहे हैं, सुबह से यहाँ से आप छोड़ेंगे तो कुछ आगे खाएंगे ना। और यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा होगा इंशाल्लाह, और खा भी रहे होंगे। खा मेरे बगैर नहीं रहे होंगे, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर बन रहा होगा। माशाल्लाह जी, बिल्कुल अच्छा बन रहा होगा। आप क्या खाते हैं, पसंद करते हैं? बस सब जो भी मिल जाए, जैसे ये चीजें जो आपने सामने रखी हुई हैं, खाना पसंद जो चीजें आपने सामने रखी हैं, ये आज के दिन में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये वैसे क्यों रखवाई हैं? ये तो वैसे चाय के साथ सर्व किए, खाने का इंतजाम है इरफान, आप ये तो मूड बेफिक्र खराब कब करती है है ये तो देखे ना आप, बकरा ईद के ऊपर अब यहाँ पर अगर ज्यादती कर खाना रहे हैं। रख दें और हाथ साफ सारे करने लग तो जाएं, साथ साथ में चलना चाहिए ना चीजें, देखें नहीं असल में ना वो जो साहब हम चीजें बात कर रहे हैं, कम से कम चांपे पड़ी होनी चाहिए। कम अज कम देखे, कम अज कम। अब यहाँ पे तो चीज़ें आपको फरमाइश करनी। अच्छा ये तो कम अज कम। प्रोड्यूसर साहब चांपे ये नहीं, मैंने कहा कम अज कम। उसने भी निकल जाना है। खा वहाँ पे। उन्होंने कहना मैं खा के आया। कमाल हो गई है तो। सही हो गया। अच्छा जी, बीवी के हाथ का खाना पसंद है, खुद भी कुछ बना लेते हैं? Obviously. हाँ मतलब होता है समटाइम Obviously. खुद भी कुछ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप खुद ऐसी तो बातें खैर पूछेंगे नहीं तो- बना पाते, कोई मतलब बनाने की जरूरत पड़ जाए तो बना लेते हैं, लेकिन भाभी ये कैसा खाना बनाते हैं? बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। सुन रहे पुलिस वाले हैं वो बंदा बड़ा अच्छा बनाते हैं, पहले बंदा बनाना मठा। मैं कोई अच्छा नहीं बनाते, मैंने घर नहीं जाना। सही है। इरफान आप बताएं कैसा खाना भाभी बना लेती हैं? बहुत अच्छा, टेस्टी, हो अच्छा, बहुत अच्छा। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत कह रहे बहुत ऐसा तो नहीं अच्छा। आप कह रहे हो घर जाके खाना नहीं मिलना? अगर नहीं तारीफ बहुत लगी। अच्छा। नहीं। हमारे घर में क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो हमारे घर के अंदर तमाम जो मेरी वाइफ होगी, मेरे भाइयों की वाइफ्स होगी, मेरी भाभियाँ जो हैं, मेरी वालदा, वो सारे ही खाना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाते घर हैं। में खूबसूरती बड़ों के हाँ। साथ होती है और मिलजुल कर बैठने का ऐसे ही। तो एक अलहदा से ही चाम होता है। बचपन की ईद किस तरह से गुजारते थे? अभी जुहेब जैसे बता रहे हैं अपने बकरे के ऊपर नाम भी लिख लेते थे, बकरा ज़िबा हो जाता था तो नाराज शेरू। भी हो जाते थे। शेरू तो लिखता था। बचपन की ईद कितनी मिस- बाकायदा बकरा खरीदने की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, और उसके ऊपर तरह तरह की चीज़ें लगाते थे, कभी गुब्बारे लगाते थे, और उसको लेके बेचारे बकरे का पता नहीं क्या हाल होता था जितना उसे फिराते थे हम। अब तो बकरों के जेवरात इतने महंगे हो गए हैं। जो घुंघरू। बिल्कुल। तो ये है कि वो ज़ाहिर है वो एक्साइटमेंट तो अभी बच्चों को ही होती होगी, उतनी एक्साइटमेंट नहीं, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील होती है और काम बहुत बढ़ जाता है ईद पे। ज़ाहिर है वो बकरा ईद का अपना भी एक काम होता है, और जो उसके साथ ऑफिशियल ड्यूटी होती है वो भी चल रही होती है, तो जाहिर है अब तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, लेकिन घर वो वाले नहीं एक्साइटमेंट। कहते कि इस तरह की ड्यूटी है कि आप स्पेशल डेज जो हैं वो भी आप बाहर ही रह रहे हैं, ईद का त्यौहार है, साथ घर टाइम नहीं दे रहे? मैं चूँकि काफ़ी सारे अजला में DPO भी रहा हूँ, तो अभी तो सारे फैमिली जो है वो खुश है कि एटलीस्ट ये कुछ देर के बाद घर में आ तो जाएगा, वरना तो आना ही नहीं होता था। सही। तो ये है कि घर वाले भी सारे इस जो एक वे ऑफ लाइफ है, जो लाइफस्टाइल है, उसके आदी हो जाते हैं सारे ही। और आपकी वजह से इरफान की भी दौड़ लगी हुई है, वो भी सुबह से ड्यूटी पर है। और इरफान आपको छुट्टी जल्दी हो जाएगी? लग तो नहीं रहा। रिपोर्टर और पुलिस वाला लेकिन हर वक्त ड्यूटी पे देखिए होता ये तो वही बात होगी, यहाँ पे आते अपनी मर्जी से हैं, जाते अपनी मर्जी से। है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, आप जब छोटे थे तो आपने सोचा था मैंने पुलिस में ही जाना है, या आप कुछ और बनना चाहते थे? उस वक्त तो शायद जहन में सिर्फ ये था कि अफसर बनना है। CSS? हाँ, CSS नहीं, बस CSS नहीं पता था, अफसर बनना था, बड़े होके अफसर बनना था। पुलिस का तो बिल्कुल कोई भी जहन में नहीं थी ऐसी बात। ये तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बहुत मेटाफिजिकल से इश्यूज़ हैं कि आपकी पोजीशन एग्जैक्टली वो आती है जहाँ पे आप फॉल करते हैं किसी ग्रुप में, और शायद कुदरत की सिलेक्शन बहुत बेहतर होती है। तो मेरे ख्याल से तो मैं बहुत मुतमईन हूँ। अफसर बन के क्या करना चाहते थे? मतलब एक अफसर होता है, बचपन में सोच रहे होते हैं, मैं अगर कहूँ ना मैं फौजी बनना चाहता था, तो मुझे था कि यार मुझे वो कहानियाँ हम सुनते थे, मेजर अजीज भट्टी का कहानी सुनी, इसकी सुनी, हम कहते होते थे दोस्तों से शहादत का शहीद शौक होना था, शहादत का शौक था। शहीद होना है भाई, ये सीधे मैं तो दुश्मन से लड़ना है। आप अफसर क्यों बनना चाहते हैं? वैसे कोई एक्सेप्शन नहीं है ये। अगर आप मिडिल क्लास के किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि क्या बनना है, फौजी तो वो यही कहेगा कि पायलट बनना है, हाँ, डॉक्टर फलाना बनना है, पायलट डॉक्टर बनना है, वो पुलिस 3 4 ऑफिसर। 5 चीज़ें। मैं समझता हूँ कि मेरा शायद यही था कि अफसर बनना है, और शायद अफसर नहीं बन सके। और ये है कि ये सर अभी आप बड़े बड़े अफसर हैं। अच्छा, कितनी स्ट्रगल की? जो सोच रखा था कि अच्छा ऑफिसर ही बनना है, इसके लिए स्ट्रगल की?
जी बहुत स्ट्रगल की, बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने पूरे पाकिस्तान में 3rd पोजीशन दी CSS में, और ये मेहनत भी थी, दुआएं भी थीं, सारा कुछ एक विनिंग कॉम्बिनेशन था। इंस्पिरेशन था बचपन से कोई जिसको देख के कहते थे कि जी, अच्छा? 1-2 लोगों ने CSS किया था फैमिली में। मेरे सगे मामू थे, वो DMG में थे। उनको देख के फिर बड़ी बहन थी, उन्होंने CSS किया। इस तरह से कुछ ना कुछ, एक फुफ्फो के बेटे थे, वो सिविल सर्विसेज में थे, तो दरमियान में मैं हूँ। उसके बाद हमारे बहुत सारे छोटे कज़न्स वो भी CSS कर रहे हैं, कुछ 4-5 CSS में आ भी गए। तो वो एक फैमिली ट्रेंड भी था जाहिर, और मेहनत भी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही। बच्चों को कहेंगे कि वो भी ऑफिसर बने या वो किसी और फील्ड में जाएं? अच्छा, बच्चे जो हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनकी कोई इंक्लिनेशन नहीं है इस तरफ। वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल लाइफ है, और बाबा को हमेशा उन्होंने देखा कि कहीं दूर ही होते हैं, किसी ख़ास ओकेजन पे, किसी भी अहम मौके पे नहीं होते, अगर होते भी तो कान से फ़ोन लगाया हुआ होता है। तो वो उनको लगता है कि शायद इसमें कुछ पर्सनल लाइफ नहीं है, तो ये कोई चांद नहीं नजर आता। ये कोई अच्छा काम नहीं करने वाला। आपके बच्चे चाहते हैं मैं सहाफ़ी बनूंगा? वो चाहते होना चाहते हो, इरफान बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मैं नहीं चाहूँगा। आप भी चाहेंगे बच्चे सहाफ़ी बने? लेकिन देखें, आप अगर हमारा प्रोफेशन देखें तो इसमें आप लोगों की आवाज़ बनते हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बड़ी और आई मस्ट responsibility से है। मैं तो और रिपोर्टर्स जो इसको- हमारे हैं उनको सल्यूट पेश करती हूँ। ये जिस बात तरह से- बिल्कुल ठीक है कि हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं इसको भरपूर तरीके से निभाएं तो ये एक इबादत भी है, और ये लोगों के लिए एक, हम कह सकते हैं कि हम उनका वसीला भी बनते हैं। अगर किसी का कोई इशू है बिल्कुल। जिसको हम हाईलाइट करते हैं और उसका इशू रिजॉल्व होता है, तो इससे दुआएं भी बड़ी और मिलती हैं। ख़ास तौर पर जो बीट आप करते हैं, यकीन माने जिस तरह के बड़े बड़े इश्यूज हम देखते हैं, एक घर की मकान की छत गिर गई, 6 लोग एक साथ ही जिनकी डेथ हो गई, सुबह कुछ दिन पहले ये वाक़या हुआ। एक तो बहुत हिम्मत की बात होती है इस तरह के इवेंट्स कवर करना, रोड एक्सीडेंट, क्राइम की स्टोरीज़। मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा हौसला होता है, और फिर जिन लोगों की आवाज़ आप बनते हैं, पता नहीं लोग कितनी दुआएं दे देते हैं। ऐसे ही है, और इस वजह से मैं सेटिस्फाई हूँ कि जो काम कर रहे हैं हम, इससे चले किसी का भला तो होता है, किसी की दुआएं खुद तो ही कह मिलती दिया हैं। उन्होंने कि मेरा ज़मीर मुतमईन, ज़मीर मुतमईन है। मेरे अपना ज़मीर पे ज़मीर वजन नहीं गा। अपना ज़मीर मुतमईन होना पहले बहुत आपने जरूरी असल में पूछना, आप यही चाह रही थी कि ज़मीर मुतमईन है आपका। और वो मैं जानती हूँ, इरफान माशाल्लाह से खासे हमारे जिम्मेदार रिपोर्टर हैं और काफ़ी अच्छा बिल्कुल काम ठीक भी करें। ब्रेक ले लेते हैं, तारीफें ज़्यादा शुरू होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। CTO साहब इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और असल में पुलिस ऑफिसर हमेशा बड़ी सख्त सी लुक लग रही होती मिक्स है। हो गया CTO इरफान मलिक। नहीं, CTO साहब CTO इरफान इरफान। मलिक साहब हमारे ये साथ मौजूद तकरीबन हैं। CTO है। तकरीबन CTO। मुंतजिर मेहंदी साहब और इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं कह रही थी कि पुलिस ऑफिसर्स को बचपन से एक ना, वो हम देखते आ रहे हैं, बड़ा रोबदार पर्सनालिटी लगती है, और लगता नहीं कि जिस तरह हम कभी घर में देख रहे हैं कि जी TV शीवी देख रहे होंगे, मूवी टाइम निकाल के देखने जाते होंगे। शौक है गाने शाने सुनने का? जी बहुत शौक़ है, गाने सुनना रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी, और हम ये ग़िज़ा लेते हैं जब मौका मिलता है, और अच्छी मौसीकी सुनने का शौक़ है। कोई कौन है सिंगर? फेवरेट सिंगर? हाँ, मैं भी पूछने वाली थी, फेवरेट सिंगर। फेवरेट सिंगर आबदा परवीन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सुना करता हूँ। शुक्र है ताड़ा नाम ही ले लिया। मुझे इरफान मलिक बहुत पसंद है। मेरे इरफान फेवरेट मलिक भी सिंगर। अच्छा गाते हैं। अब आपने कह दिया, फिर इरफान अब कुछ सुनाना पड़ जाएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हम आवाज बंद करा देंगे अगर हमें मैं बर्दाश्त ज़्यादा ना से हो। ज़्यादा आज की जो एक्टिविटी है उसका बीपर आपको सुना सकता हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, अब कोई मैं, जैसा कि आपने अपनी कॉलेज की जगह बता दी कि सबसे ज्यादा क्या पसंद थी, कॉलेज का टाइम कितना मिस करते हैं? क्योंकि बहुत सबसे ज्यादा एंजॉय मेरे ख्याल से अपनी जी। पूरी लाइफ में बंदा उसी टाइम कॉलेज में में जी यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कॉलेज का टाइम बेस्ट टाइम होता है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर बंदे को पता हो कि फ्यूचर सिक्योर है, उसने कुछ बन जाना है, तो और ज़्यादा मज़ा है। उस वक्त एप्रीहेंशंस थोड़ी सी होती डर है होता है। फ्यूचर के बारे में, अदरवाइज वो बेस्ट टाइम। बेस्ट है। और गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चा पढ़ जाए, गवर्नमेंट कॉलेज से जो निकल जाए, वो गवर्नमेंट कॉलेज को भूल नहीं सकता। भूल नहीं बिल्कुल सकते, ऐसे। मुमकिन गवर्नमेंट नहीं। कॉलेज ऐसी जगह है।
मुमकिन। क्यों सर? जी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज को आप खालिद आफ्ताब साहब के दौर में थे? जी खालिद आफ्ताब हमारे बस लास्ट में जो वो थे उनके हमारे पास चले गए थे 2004 में जी। तो वो बड़ा खूबसूरत वाइस चांसलर थे, खूबसूरत। आपके दौर में प्रिंसिपल होंगे वैसे जी था? प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल थे। तो सर अभी पुलिस वाले जो होते हैं ना, जब ईद का दिन आता है तो हम बाइक चलाते थे ना जब इरफान भाई, तो पुलिस वाले को रोकते ही हम कहते थे, वो रोकता था ना कहीं पे, ईद मुबारक यार, ईद है अज तो छड़ दो, वो कहता है ईद है तो ईदी दे के जा फिर सानू फिर वो छड़ देंगे। ये ईदी वाले कभी आपने पकड़े? शायद ये ईदी वाला कॉन्सेप्ट तो अब पुराना हो चुका है। जब से ये वार्डन्स का सिस्टम आया था तो वो उस तरह से रोड पे करप्शन नहीं है सच। ऑर्गेनाइज करप्शन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। सर ऑर्गेनाइज नहीं, ये हल्की फुल्की ईदी जो होती है अब ये आ गया हल्की फुल्की हाथ में लाते हुए थैंक यू जबरदस्त सारे तरीके आपने ही बताए होंगे उन्हें, इंज मिलना है करके। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, उस तरह से ईदी वाला सिस्टम अब नहीं है। और हमारी जो जगह जगह पे शहर में कैमरे भी हैं, लोग हर बंदा जो है इस वक्त आप देखें हर बंदा रिपोर्टर है, हर बंदे ने मोबाइल पे कुछ भी होता है तो आप उसको बचाने की बजाय पहले मोबाइल पे वीडियो बना रहे होते हैं। अदरवाइज ये लड़के भी बड़े ही पढ़े लिखे से और समझदार लोग हैं, वार्डन्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं और जिस माहौल में वो काम कर रहे हैं, जितना पढ़े लिखे होके, वो वाकई काबिल सताइश है। और आप देखें कि बाहर टेम्परेचर का हालत देखें, बारिश होती है तो मुसीबत, गर्मी हो तो मुसीबत, सर्दी हो तो मुसीबत, तो उस सारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जहाँ आप 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहाँ पे वो 8 घंटे 10 घंटे खड़े होकर ड्यूटी करता है। और अभी जो आप देखें कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं 3 बड़े शहर में, वहाँ पे आप देखें कि कितनी मिट्टी है, कितनी धूल है, जितनी भी आप बारिश हो जाए 5 मिनट के बाद फिर बारिश हो जाए तो कीचड़, और ना हो रही हो तो धूल उड़ती है, तो वो बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। और वार्डन वहाँ ना हो तो ट्रैफिक चौक, यकीनन तो वो बड़ा काबिल सताइश है। बिल्कुल जी, खराज तहसीन पेश करते हैं हम। अच्छा, अपनी टीम को साथ लेके चलना, अब जिस तरह से माशाल्लाह से आप लीड कर रहे हैं, पूरे शहर में जितने वार्डन्स ड्यूटी पर हैं, सबका ख्याल रखना मुश्किल नहीं हो जाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और यही मेरा मेनली फोकस था जब मैंने CTO के तौर पर चार्ज लिया कि इसको टीम बिल्ड कैसे करनी है और इनके साथ सबके साथ राब्ते में कैसे रहना है। मेरी जो टीम है सारी की सारी ये मेरे साथ कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे, और ये इनके मैसेज रोज़ाना आते हैं, मैं सारे मैसेज खुद पढ़ता हूँ और उनकी उसी वक्त दादरसी होती है। दूसरा, वेलफेयर का हमने बड़ा ही एलेबरेट सा सिस्टम बनाया है। कोशिश ये की है कि हर चीज़ वार्डन को अपने उसी ड्यूटी पॉइंट पे पहुंचाई जाए, चाहे वो शरबत हो जो 3 टाइम हम देते हैं, छतरी हो, किसी किस्म की छुट्टी हो, कोई उसको कोई इमरजेंसी हो, कोई दवाई हो तो उसको वहीं पे पहुंचाई जाए। कोशिश हम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम बेहतर होता चला जा रहा है। होपफुली इनकी सारी ग्रीवेंसेस इनके फ़ोन पे ही हल होंगी इंशाल्लाह, और हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं और ये टीम बिल्ड हो रही है। इरफान, इनसे पहले भी CTOs आए, आपने उनके साथ भी काम किया, मुंतज़िर मेहदी साहब को कैसा देखते हैं आप एज ए CTO? देखें, बहुत से CTOs के साथ मैंने काम किया और हर दफ़ा यही सुनने में आता था कि रोड को हम बेहतर करेंगे, ट्रैफिक की एजुकेट करेंगे ट्रैफिक को, लोगों को, लेकिन ये जो एक पॉइंट है कि हमने अपने वार्डन्स की किस तरह सुननी है, ये जो है ये वाकई एक घंटी का आइडिया था कि पहले होता था कि वो अपनी एप्लीकेशन देते थे तो उनको कोई काफ़ी अरसा कोई सुनता नहीं था, लेकिन मुंतज़िर मेहदी साहब ने जो उसको व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल के ऊपर ले आए, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिसका भी कोई इशू है 1 दिन हफ्ते के अंदर रखा है, उसमें तमाम वार्डन जो है उस नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी कंप्लेन करें, अपने इश्यूज़ डिस्कस करें तो वो फौरी उसका हल। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई इनका एक ये अनोखा एक चीज़ थी, और इससे जो ट्रैफिक वार्डन है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हम अपने ऑफिसर के साथ डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसके अंदर गैप था ना ऑफिसर्स का और मातहत अमले का, ये बहुत बड़ा गैप था कि ऑफिसर के कमरे में जाना, उसके लिए पहले उसने पूछना साहब का मूड कैसा है, अंदर से बाहर जो मुंशी निकलना उसने कहना साहब बड़ा गर्म ही तो उन्हें कहना मैं कल ही आऊँगा फिर, या जिसका शोकाज है वो बेचारे ने आना है उसके लिए इशू, ये वाकई इशूज़ थे। जब आपका गैप ख़त्म होगा अपनी टीम के साथ तो बेहतर बिल्ड होगी टीम और आप उससे काम भी आप ले सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो इन्होंने शुरू की, और आगे भी जो आए ऑफिसर वो अपना गैप ख़त्म करें इनके साथ, क्योंकि जो PSP क्लास है, जब वो रैंकर्स या जो नीचे हम स्टाफ है अपने साथ,
उसके साथ जब तक मिल के काम नहीं बल्कि करेंगे, टीम आपकी वर्क कोई के भी तौर पे, फील्ड हो, टीम को जब आप साथ हाँ, लेके टीम चलते वर्क हैं के आप साथ अच्छे काम नहीं तरीके से करेंगे। तभी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। जी हमें ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है। सीटीओ साहब ड्यूटी से हमारे पास आए थे यहाँ पर हमारी ट्रांसमिशन वापस में ड्यूटी पे शिरकत के लिए, अब वापस ड्यूटी पे जाएंगे। मैंने तो पहले कहा बहुत टफ ड्यूटी है आपकी। और चांपा इरफान सर चांपे कह दिया, आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, चांपे खा के जाइए। जाना नहीं। ये स्टूडियो के बाहर जो है वो सारी चीजें मौजूद होंगी, अंदर क्योंकि अब हमने नेक्स्ट मेहमानों को बुलाना, उनके बाद उनकी मेहमान नवाजी होगी, तो ये सिलसिला इसी फिर तरह उनको से भी जारी यही रहेगा। कहना है कि चैंपियंस के बाद चांपा खा के जाना है। थैंक यू सो मच सीटीओ you, साहब, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया इरफान बुलाने के आपके लिए। वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सब लोग को ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, नए मेहमानों के साथ वापस आते हैं, ब्रेक ले लें। छोड़ के मत जाइएगा, टेक ब्रेक।